अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अल्फ्रेड टेनिसन के बारे में पढ़ेंगे। अल्फ्रेड टेनिसन को लॉर्ड टेनिसन भी कहा जाता है। 1809 में इनका बर्थ एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। इनके फादर का नेम जॉर्ज क्लेटन टेनिसन था। जॉर्ज क्लेटन टेनिसन एक बहुत मल्टी टैलेंटेड आदमी थे। इनके टैलेंट्स में आर्किटेक्चर, पोइट्री, पेंटिंग और म्यूज़िक जो है वो आते हैं। इनकी मदर का नेम एलिज़ाबेथ था। ये दोनों अपने बच्चों की तालीम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से बहुत केयरफुल, बहुत कॉन्शियस थे। इनकी वाइफ का नेम, अल्फ्रेड टेनिसन की वाइफ का नेम एमिली सेलवुड था। टेनिसन की एजुकेशन जो है वो किंग एडवर्ड सिक्स ग्रामर स्कूल और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में जो है वो हुई, जहाँ इनकी मुलाकात आर्थर हेलम और विलियम हेनरी ब्रुकफील्ड के साथ हुई, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब इनके गहरे दोस्त बन गए। स्पेशली आर्थर हेलम के साथ इनकी बहुत गहरी दोस्ती हो गई। इन्होंने टेनिसन ने अपनी टीन एज में ही अपनी पोइट्री का आगाज़ कर दिया था और अपने दो भाइयों चार्ल्स और फ्रेडरिक टेनिसन के साथ मिलकर इन्होंने अपनी फ़र्स्ट बुक जो है 1827 में पोएम्स बाय टू ब्रदर जो है वो पब्लिश करवाई। 1827 में ही इन्होंने कैम्ब्रिज अपोस्टल को ज्वाइन कर लिया था, जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी थी। फिर इन्होंने अपनी एक पोएम टिम्बकटू लिखी, जो कि बहुत अच्छी जो है इनके लिए रही, और इसकी वजह से इनको चांसलर्स गोल्ड मेडल जो है वो 1829 में जो है वो दिया गया। फिर इन्होंने एक अपनी पोएम्स जो हैं बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स लिखी, जिनमें क्लैरिबल और मैरियाना ऐसी पोएम्स हैं जिन पोएम्स की वजह से इनको एस टी कोलरिज के लेवल का पोइट जो है वो माना जाने लगा। 1831 में इनके फादर की डेथ हो गई। फादर की डेथ के बाद इनको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से ये डिग्री लिए बगैर कैम्ब्रिज छोड़कर अपने समर्स बाय लिंकनशायर, जो कि इनका आबाई मतलब घर था जहाँ पे, वहाँ पर इनको वापस जाना पड़ा। अपनी सेकंड बुक पोइट्री की जो है 1833 में इन्होंने जो है वो पब्लिश करवाई, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना इस बुक के बाद इन्हें करना पड़ा, और इतना ज़्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म के बाद ये बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गए। पोइट्री करने से इनका जो है वो दिल उचाट हो गया। फिर ये लंदन मूव कर गए 1840 में। 1833 में इनके फ्रेंड हेलम जो थे वो उनकी भी डेथ हो गई, और जिसके बाद ये बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। फिर इन्होंने अपने फ्रेंड हेलम की याद में जो है वो पोएम लिखी, द मेमोरियम इन मेमोरियम, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई और बहुत शानदार पोएम रही। थर्ड पब्लिकेशन जो है 1842 में इनकी जो है वो बुक्स की हुई, और इसमें इन्होंने अपनी प्रीवियस पोएम्स को भी जो है वो इंक्लूड किया था, और ये बहुत शानदार रहा। ये पब्लिकेशन जो है ये लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट की, और इसके बाद इनको जो है वो हर तरफ से जो है वो तारीफ़ ही मिली। 1850 में इनको विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद जो है वो पोएट लॉरियट बना दिया गया, और ये 1892 तक जो है ये इस ओहदे पर रहे, और ये तकरीबन 42 ईयर्स, एक लंबा अरसा जो है ये पोएट लॉरियट रहे। टेनिसन के अगर सब्जेक्ट मैटर की बात की जाए तो इनके सब्जेक्ट मैटर मिडीवल क्लासिक्स और क्लासिकल मिथ जो है वो हमें नज़र आती है। इनमें इन्होंने लैटिन और ग्रीक पर भी एक्सपेरिमेंट्स किए। इनके वर्क के अंदर हमें कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन एंड साइंस और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फेथ एंड डाउट जो है वो मिलता है। इसके अलावा न्यू इंग्लैंड और इन्फ्लुएंस ऑफ साइंस, जैसे कि उस वक्त डार्विन ने भी अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पेश कर दी थी, तो मतलब होल सोसाइटी के ऊपर एक मतलब चेंज था जिसने कवर किया हुआ था होल सोसाइटी को। तो इसका जो है वो इन्फ्लुएंस हमें इनकी पोइट्री में और तमाम विक्टोरियन एज के राइटर्स की जो है ना वो राइटिंग्स भी हमें नज़र आता है। ऐसे ही टेनिसन की पोइट्री में भी हमें इसका इन्फ्लुएंस और इसके साथ साथ रोमांटिसिज्म का इन्फ्लुएंस भी नज़र आता है। इनके फेमस वर्क्स की अगर बात की जाए तो इन मेमोरियम इनकी बहुत ही एक रीनोन पोएम है, जो कि 1850 में जो है वो पब्लिश हुई, और ये इन्होंने अपने फ्रेंड हेलम की याद में जो है वो लिखी थी। और इसके अलावा हेलम के साथ इनकी इतनी गहरी दोस्ती थी कि जब इनके यहाँ जो है वो बेटा हुआ तो इन्होंने अपने बेटे का नाम भी हेलम ही रखा। इसके बाद जो है वो इनकी एक पोएम लॉक्सले हॉल 1842 में जो है वो पब्लिश हुई, और ये भी एक बहुत शानदार पोएम रही। और ये इसके अंदर हमें न्यू इंग्लैंड और इन्फ्लुएंस ऑफ साइंस जो है वो इसमें भी नज़र आता है। द प्रिंसेस भी इनकी एक अहम पोएम है। द प्रिंसेस जो है ये बेसिकली एक सटायर है ऑन द हायर एजुकेशन ऑफ विमेन, और इसको जो है वो W.S. गिलबर्ट ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। वो इससे बहुत इंस्पायर हुए, उन्होंने अपने प्ले द प्रिंसेस में इसको इंक्लूड भी किया। आगे इनकी एक पोएम है मेड। मेड जो है इसमें हमें पैट्रियोटिक पैशन जो है वो नज़र आता है।
आइडल्स ऑफ किंग जो है ये इसमें मिडीवल मशीनरी जो है वो वर्क करती हुई हमें नज़र आती है। पोएटिक ड्रामा भी इन्होंने एक लिखा क्वीन मैरी 1875 में, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहा, ये नहीं चल सका। क्वीन विक्टोरिया ने 1884 में इन्हें बैरन टेनिसन जो है वो बना दिया गया, और इसके बाद इनकी डेथ जो है वो अक्टूबर 1892 में हुई। ये अपनी डेथ तक जो है ये आखिर तक लिखते रहे, इन्होंने बिल्कुल भी रिटायरमेंट नहीं ली अपने वर्क से, और ये बहुत ही मतलब शाय बाय नेचर, कहा जाता है कि ये बहुत शाय थे बाय नेचर, और कभी भी इन्होंने दिखावा या शो ऑफ जो है वो नहीं किया। और लास्ट वर्ड्स जो थे वो इनके ये थे, ओ दैट प्रेस विल हैव मी नाउ। इनके मरने के बाद इनके बेटे हेलम टेनिसन को जो है वो बैरन बना दिया गया, और हेलम टेनिसन देन रोट बायोग्राफी ऑफ हिज फादर इन 1897 में इनके बेटे हेलम ने इनकी बायोग्राफी लिखी। इनके बारे में क्रिटिक्स की जो राय है उसमें रॉबर्ट ब्राउनिंग इन्हें इनसेन समझते थे। टी.एस. इलियट ने इनके बारे में सैडेस्ट ऑफ ऑल इंग्लिश पोइट जो है वो कहा है इन्हें। W.H. ऑर्डन ने इन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है, और इन 1848 डांटे गैब्रियल रोस्टी और विलियम हॉलमैन हंट ने एक इमॉर्टल मैन की जो है वो लिस्ट बनाई थी, और इसके अंदर अल्फ्रेड टेनिसन का नेम भी इंक्लूड किया था। उम्मीद है कि आपको जो कुछ भी ये आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है, आपको अच्छी लगी है वीडियो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।